जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप। और मैं हूँ करण अंकल और गुरु जी की प्यारी संगत। वेलकम गुरु जी का प्यारा सा चैनल गुरु जी सत्संग अमृत वेले में। और गुरु जी की मेहर सब पर होती रहे। और संगत जी आपको बता दें कि अब दशहरा आने वाला है। दशहरा कल दशहरा है, तो कल दशहरे में आप क्या कर रहे हैं और कल दशहरे का मीनिंग क्या है आपको पहले बता दें। तो संगत जी ये सत्संग जो है ना आंटी का सत्संग है, बहुत महत्वपूर्ण सत्संग है और इतना प्यारा सत्संग है संगत जी। आपकी समस्या का हल होगा और आप सत्संग पूरा सुना करें संगत जी। सत्संग पूरा सुनने से क्या है कि आपको गुरु की कृपा होती है। और शेयर भी करा करें सत्संग, और शेयर करने से आपके कष्ट भी दूर होते हैं। गुरु जी मेहर करते हैं आप पर और गुरु जी की कृपा आप पर होती है। सत्संग जी पूरा सत्संग सुनने से क्या है कि कोई कष्ट होता है आपको क्या पता, लास्ट में कोई आंटी का कोई ऐसा बात हो, आपको उसके सवालों का जवाब मिले। कोई अलग अलग, जैसे हमारे अवस्था अलग अलग है, कोई पता नहीं हमें कहाँ से हमारा सवालों के जवाब मिल जाए। सत्संग सुनने से गुरु जी क्यों कहते थे कि सत्संग में ही आपका सवालों के जवाब होते हैं और गुरु जी की कृपा होती है संगत जी। और अमृत वेला तो आपको संभालना ही है। अमृत वेले की अलग बात है। अमृत वेले में तो जप्पू जी साहब सुखमनी पाठ और मूल मंत्र और कोई जाप जो करते हैं, जो आपको मन को अच्छा लगता है और जो आपको आनंदमय बनाता है, वो जाप करना है और गुरु की कृपा आप पर होती रहेगी संगत जी। और आज का सत्संग, और आप ज्वाइंट बटन भी मेरा ज्वाइंट बटन कौन सा, जो सब्सक्राइब बटन के साथ ज्वाइंट बटन है, उस पर हम मेंबर बन सकते हैं। आपको स्पेशल आपके लाइव स्ट्रीम करेंगे और आपको सबसे पहले कमेंट आपका मेरे पास आएगा और वीडियो में जो अपलोड करता हूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी वो वीडियो जो है मेंबर बनने से। और नीचे जो मेरा बटन है, आपको सत्संग अच्छा लगे तो नीचे मेरा जो एक सुपर थैंक्स है बटन, उस पर आप जाकर कहते हैं गुरु की कृपा से आपको सत्संग अच्छा लगता है तो हार्ड बना हुआ डॉलर वाला, उस पर आप मुझे सुपर थैंक्स दे सकते हैं जितनी आपकी इच्छा हो। सत्संग अच्छा लगता हो तब, नहीं तो आपको गुरु की कृपा होगी। चलिए सत्संग सुनते हैं आंटी का, और आपका दिन अच्छा जाए और सत्संग सुनकर आपका जीवन सफल हो। जय गुरु जी, शुक्राना चाहिए। जय गुरु जी संगत जी। इस प्यारे से चैनल गुरु जी सत्संग अमृत वेले में आप जो है ना अपना सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करने से क्या है कि आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग जल्द से जल्द मिलेंगे और गुरु की कृपा आप पर होगी। और गुरु की कृपा होगी तो आपकी सारी समस्या दूर होगी, और समस्या दूर होगी तो आपके कष्ट भी कम होंगे, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग शेयर करा करें और सत्संग सुना करें। तो सत्संग सुनने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना होगा, तो आपको भी उसकी ब्लेसिंग मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लीजिए और चलिए सुनते हैं सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं अपना गुरु जी के साथ मेरी यात्रा कब से स्टार्ट हुई ये शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी से मेरी यात्रा 2020 से शुरू हुई संगत जी। ये तो मैं नहीं जानती गुरु जी से हमारी यात्रा कितने जन्मों से चली आ रही है, क्योंकि ये सब तो हमारे प्यारे गुरु जी महाशिव ही जानते हैं। यहाँ जो भी गुरु जी मुझे आज्ञा देंगे मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ संगत जी। मेरी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हम एक सोसाइटी में रहते थे जो रोहिणी में स्थित है। वहाँ पर गुरु जी का सत्संग का आयोजन था और मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि शायद ये वही गुरुजी हैं जिनके बारे में शायद हमने यूट्यूब में उनको सुना हुआ था कि गुरुजी हैं, परंतु हम इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। जब हमें पता चला कि सोसाइटी में सत्संग है तो हमें लगा कि क्या सोसाइटी वाले हमें भी बुलाने आएंगे। तभी अचानक मेरे दरवाजे की घंटी बजती है और सोसाइटी में जिन्होंने सत्संग का आयोजन किया था वो बोलते हैं कि गुरुजी का सत्संग है और आपने आना है। संगत जी, मैं बहुत खुश होती हूँ और अंदर से एक खुशी की फ़ील होती है। मैं सत्संग में जाती हूँ और मेरा बड़ा बेटा भी मेरे साथ सत्संग में जाता है। हम देखते हैं कि सोसाइटी में जो सत्संग का आयोजन था वो मंदिर के बाहर ही गुरुजी की गद्दी वहाँ पे लगाई हुई थी और सभी संगत गुरुजी के चरणों में माथा टेक रहे थे। हमने सोचा कि ऐसे कौन से गुरुजी हैं जो मंदिर के बाहर उनका स्वरूप लगा है और सारी संगत जी मंदिर में नहीं जा रही बल्कि गुरुजी के स्वरूप के आगे ही माथा टेक रही है। गुरुजी क्षमा करें। गुरुजी हमें नहीं मालूम, सॉरी संगत जी, हमें नहीं मालूम था कि गुरुजी ही महाशिव हैं। उसके बाद हम भी सत्संग सुनते हैं और वहाँ जल प्रसाद, चाय प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद हमने ग्रहण किया।
हमें ये भी नहीं पता था कि लंगर प्रसाद में हमें एक भी बूंद नहीं छोड़नी है, पूरा प्रसाद हमें ग्रहण करना है और गुरु जी की डिवाइन ब्लेसिंग्स इसमें मौजूद हैं। हमें सत्संग के द्वारा ही हमें संगत के द्वारा ही पता चलता है कि इसमें पूरा इसको फिनिश करना है जो लंगर प्रसाद होता है। और उसके बाद गुरु जी का मंत्र जाप और आरती के बाद सत्संग समाप्त हुआ और हम अपने घर गए। घर जाकर मेरे मन में ये विचार चलते रहे कि गुरुजी कौन है और मुझे गुरुजी को जानने की इच्छा हुई, क्योंकि संगत जी गुरुजी को जब अपनी संगत को जोड़ना होता है तो वो गुरुजी की मर्ज़ी से ही होता है। गुरुजी कब हमारा हाथ पकड़ लेते हैं वो गुरुजी ही जान सकते हैं। इसके बाद संगत जी मैंने फ़ोन पर गुरुजी के बारे में यूट्यूब में देखना शुरू कर दिया, जिससे पता चला कि गुरुजी ही महाशिव हैं। गुरुजी के वचन पढ़े और भी गुरुजी के सत्संग सुना, जैसे कि गुरुजी संगत का कल्याण करते हैं और उनके कर्म कटवाते हैं। और संगत जी उस टाइम के थोड़े दिन बाद ही मेरे ससुराल में भी गुरुजी का सत्संग का आयोजन होता है और मेरी सास का मुझे फ़ोन आता है कि घर में सत्संग है, आ जाना। संगत जी मैं अपने ससुराल में नहीं रहती, मैं अलग घर में रहती हूँ और मेरे ससुराल वाले और देवर अलग रहते हैं। हम ससुराल में जाते हैं और सत्संग अटेंड कर लंगर प्रसाद करके हम अपने घर वापस आ जाते हैं। संगत जी इसके थोड़े दिन बाद ही देश में कोरोना फैला हुआ था। संगत जी कोरोना काल में मुझे और मेरे अंकल पर भी इसका असर हुआ, परंतु हम कुछ ही दिनों में भगवान की दया से ठीक हो गए। उस वक्त भी शायद गुरुजी हमारे साथ थे, उनकी ब्लेसिंग हमारे साथ थी। संगत जी वैसे मैं ठाकुर जी को मानती थी और ठाकुर जी से जब भी मैं बातें करती मुझे ऐसी अनुभूति होती कि ठाकुर जी से मेरा कोई पुराने जन्मों का कनेक्शन फील होता। मुझे उन्हें देखना, उनकी पूजा करना बहुत ही सुख देता था। जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई भी उतार चढ़ाव आते हैं मैं उनको ही अरदास करती, रोती बिलखती। संगत जी इसी बीच हमारी लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव चल रहे थे और हमारा कोई भी काम सेट नहीं था। हमारे जीवन में 4-5 साल से ही कोई उतार चढ़ाव चल रहे थे और मेरे अंकल मुझे कहते हैं कि हमारा कोई काम सेट नहीं है, हमारे पास अगर कुछ हो था तो सिर्फ हमारा मकान ही था जिसमें हम रह रहे थे। मेरे अंकल ने मुझे कहा कि हमारे पास अभी सिर्फ ये मकान ही है और हमारे ऊपर कई लोगों का कर्जा भी है, तो हम इस मकान को बेच देते हैं और कहीं ऐसी जगह मकान ले लेते हैं जहाँ हमें इस मकान में से पैसे बच जाएं और लोगों के पैसे भी उतार दें हम। और संगत जी हम मकान बेच देते हैं और बहुत कोशिश करने के बाद हमें ऐसा मकान मिल जाता है कि हम लोगों का थोड़ा बहुत कर्ज भी उतार दें और हम वहाँ पे शिफ्ट हो जाएं और हम उस मकान में शिफ्ट हो जाते हैं। कुछ पैसा उतार कर हम लोगों का मतलब अभी भी हमारे पास कुछ कर्जे रह जाते हैं। संगत जी हमारी जनवरी में हम उस मकान में 2021 में शिफ्ट करते हैं। उसी बीच मैं गुरुजी के सत्संग सुना करती और देखती कि कैसे गुरुजी जब अपनी संगत का हाथ पकड़ लेते हैं तो फिर उसके बाद सभी उनके रोग समाप्त कर देते हैं। संगत जी परंतु मैं उस समय भी ठाकुर जी की ही पूजा करती थी और गुरु जी का कोई भी स्वरूप मेरे पास नहीं था और मैं सोचती थी कि मैं तो ठाकुर जी को मानती हूँ और मैं फिर गुरु जी का स्वरूप क्यों लाऊं और कैसे लाऊं। संगत जी गुरु जी मुझे माफ़ करें, मैं मन ही मन ये सोचती कि अगर गुरु जी मेरे घर आएंगे तो वे खुद ही आएंगे और तब मैं समझ जाऊंगी कि गुरु जी सच में हमारे साथ मतलब हमें अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। संगत जी मैं दोबारा से सत्संग में जाती हूँ और अपने ससुराल में और वहाँ पर मुझे मेरी देवरानी पूछती है कि भाभी आपको भी गुरु जी का स्वरूप चाहिए है। आपको भी स्वरूप चाहिए है। तो संगत जी वो 2 स्वरूप लाती हैं, एक मेरी ननंद को देती हैं और एक गुरु जी का स्वरूप मुझे दे देती है और मैं सोच के हैरान हो जाती हूँ कि ये तो मैंने सोचा था कि गुरु जी अपने आप ही मेरे घर में आ जाएंगे अगर उन्होंने हमारा हाथ थामना होगा। संगत जी जैसे ही उस स्वरूप को हम फ्रेम करवाने के लिए मेरे अंकल किसी शॉप पे जाते हैं तो वो अंकल गुरु जी के स्वरूप को देखकर बोलते हैं जय गुरु जी कि मैं तो सेवा ही इनके स्वरूप को फ्रेम करने की करता हूँ और मैं आपसे गुरु जी के स्वरूप के फ्रेम करने के कोई भी पैसे नहीं लूँगा और आप ये चरण स्वरूप भी अपने घर ले जाओ। वो अंकल हमें गुरु जी का स्वरूप फ्रेम कर देते हैं और साथ ही चरण स्वरूप भी। संगत जी जब मेरे अंकल घर आकर मुझे ये सब बताते हैं तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि सच में गुरु जी को हमें मतलब गुरु जी ने हमें जोड़ना था अपने साथ। संगत जी ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और गुरु जी से हमें शुरू में कोई कनेक्शन फील नहीं होता पर धीरे धीरे जैसे हम सोचते हैं कि क्या गुरु जी वाकई में स्वरूप के जरिए संगत जी से टेलीपैथी के जरिए या मैसेज के जरिए बात करते हैं। और संगत जी मुझे एक दिन मतलब मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो मेरी डिलीवरी के टाइम से मुझे हो गई थी। मुझे पाइल्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और मेरी रातों की नींद उड़ी हुई थी। मुझे इतना दर्द रहता था कि 24 घंटे मेरा ध्यान मेरी बीमारी की तरफ ही रहता और मैं उस टाइम आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी ले रही थी परंतु मुझे कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था और बार बार मैं फ़ोन में इसका इलाज देखती, बार बार ये देखकर परेशानी होती कि बीमारी ऑपरेशन करवाने के बाद भी ये दोबारा हो जाती है। मैं बार बार ये सोचती कि जब गुरुजी सभी के रोग मुक्त कर सकते हैं
तो मुझे भी गुरुजी ही ठीक करेंगे। मैं अपनी दवाई, जो कि मेरे लिए बहुत महंगी भी थी, और उस दवाई से मेरी बीमारी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, और मैंने मन ही मन गुरुजी को ये अरदास करने लगी कि गुरुजी, मैं ये दवाई तो ले रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मेरे गुरुजी ही मुझे ठीक करेंगे। और संगत जी, मैंने वो दवाई लेनी बंद कर दी और बस गुरुजी पर ही विश्वास करती रही कि गुरुजी ही मेरी समस्या का समाधान निकालेंगे। संगत जी, मुझे इस बीमारी से असहनीय दर्द होता और मन ही मन मैं गुरुजी को अरदास करती, कभी गुरुजी के स्वरूप के आगे, कभी जोत जलाते टाइम, कभी रातों को जाग जाग कर। दिन रात मेरा ध्यान बस यही लगा रहता कि मैं कब इस बीमारी से मुक्त होंगी। संगत जी, एक दिन मैंने फ़ोन पर, फेसबुक पर गुरुजी के मैसेज पढ़े। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मैसेज मेरे लिए ही हो। गुरुजी के मैसेज थे कि तो टेंशन मत ले, सब ठीक होगा। जैसे और भी मैसेज जो कि हमें फ़ील होते हैं कि वो हमारे लिए ही होते हैं। और एक दिन संगत जी, मुझे गुरुजी का मैसेज आता है लोटा ब्लेस करवाने के लिए, और मुझे पता चलता है यूट्यूब से ही कि गुरुजी अपनी संगत को लोटा ब्लेस करके देते थे, जिसको गुरुजी का हुक्म होता था। और संगत जी, मैंने एक साफ़ लोटा, जिसमें गुरुजी कहते थे कि तांबे का चमकता हुआ लोटा, बिना उसमें कोई डेंट नहीं होना चाहिए, कोई निशान नहीं होना चाहिए, वो साफ़ लोटा लेना है, और बिना स्टिकर के, स्टिकर उतार के संगत जी हम वो लोटा गुरुजी के पास लेके जाते हैं ब्लेस करवाने। गुरुजी उसे ब्लेस करते हैं, और लोटे का ढक्कन भी उसके साथ ही होना चाहिए। मैं वैसा ही साफ़ सुथरा लोटा लेकर गुरुजी के मंदिर में ब्लेस करवा कर लेकर आई। संगत जी, मैंने उस लोटे को अच्छे से नींबू से या राख से साफ़ करके उसमें जल भरकर गुरुजी के स्वरूप के आगे रात को रखना शुरू किया, और सुबह उठकर सबसे पहले उस लोटे से आधा जल को पीना शुरू किया और आधे जल से स्नान करना शुरू किया। और संगत जी, उस लोटे की स्वच्छता का ध्यान भी आपको ही रखना है कि वह जूठे बर्तनों के साथ नहीं रखना है, और जिसके लिए वह लोटा ब्लेस हुआ है केवल वही उसे साफ़ करे और उसमें जल भरे। और उस लोटे पर हमें कभी भी कोई साबुन या डिटर्जेंट यूज़ नहीं करना है। जब हम उस लोटे से जल पीना है, तो हमें उसमें एक गिलास में जल को अलग से निकाल लेना है और नहाने के लिए, और उसी जल में से आधा जल हमें नहाने के लिए यूज़ करना है और आधा हमें पीने के लिए यूज़ करना है। उसे बाथरूम में नहीं लेके जाना। संगत जी, जय गुरु जी। जैसे ही संगत जी मैंने उस लोटे का जल पीना और नहाना शुरू किया, गुरुजी ने मेरी जो बीमारी थी उसका कष्ट काटना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में गुरुजी ने मेरा बहुत सारा कष्ट, जो असहनीय पीड़ा मुझे होती थी, उससे मुझे मुक्ति दिलवाई। और संगत जी, गुरुजी हमारे माड़े कर्म ही कटवाते हैं जो हम समझ नहीं पाते, परंतु हमें अपना विश्वास निरंतर उनके ऊपर बनाकर रखना है। गुरुजी पल पल हमारी परीक्षा लेते हैं और हमें कभी हारने भी नहीं देते, और गुरुजी का शुक्राना हमें समय समय पर करता रहना चाहिए। संगत जी, अगर हम दुख में हैं तो भी शुक्राना, और सुख में हैं तब भी शुक्राना। हमें गुरुजी का शुक्राना करने कभी नहीं भूलना चाहिए। हम परमात्मा को केवल शुक्राना ही कर सकते हैं, और हमारे पास ईश्वर को देने के लिए कुछ भी नहीं है। संगत जी, मेरे अंकल गुरुजी से ज़्यादा अटैच तो नहीं थे, पर फिर भी थोड़े बहुत मानते थे। एक दिन मेरे बड़े बेटे का स्कूल से मैसेज आता है कि आप अपने बच्चे की स्कूल फ़ीस जमा करवाएं, जबकि मेरा बेटा स्कूल में EWS कोटे से है और हम उसकी स्कूल फ़ीस नहीं भरते। मेरे अंकल को घबराहट सी होती है। वो स्कूल जाते हैं और स्कूल में मन ही मन ये सोचते हैं कि गुरुजी, अगर मेरे बच्चे का ये स्कूल फ़ीस वाला काम हो जाए तो मैं मानूंगा कि आप सचमुच में हमारे साथ ही हैं। हाँ संगत जी, वो स्कूल वाले हमें कहते हैं कि जब मेरे अंकल जी स्कूल जाते हैं और स्कूल वाले उनसे बोलते हैं कि सॉरी, हमें मतलब मिस्टेक लग गई थी, आपका बच्चा EWS कोटे में ही है, हमें गलती लग गई थी। जब कि पहले स्कूल वाले ही हमसे ये कह रहे थे कि आपको बच्चे की स्कूल फ़ीस भरनी पड़ेगी। संगत जी, मेरे अंकल यह सुनकर हैरान हो जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी तो हमारे साथ हमेशा ही होते हैं, परंतु हम ही भगवान को समझ नहीं पाते। संगत जी, गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ लिया था, और गुरु जी के बड़े आश्रम हम अभी तक नहीं गए थे, और ना ही हमें वहाँ के बारे में कुछ पता था कि कैसे जाना है। मैं गुरु जी को बोलती थी कि गुरु जी, मैं तो आपके मंदिर में कैसे जाऊँगी, और हमें कौन लेकर जाएगा। गुरु जी के मैसेज मुझे आते थे कि बड़े मंदिर आने की तैयारी कर ले। मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी आप देखो आपको हमें कैसे बुलाना है और हम कैसे आएंगे। और संगत जी, गुरु जी की ही संगत जो मेरे अंकल को जानती थी, वो हमें बड़े मंदिर अपने साथ अपनी गाड़ी में लेकर गए, जो कि गुरु जी की ही मर्जी थी। संगत जी, मैं गुरु जी को यह बोलती थी कि गुरु जी, आप हमारे घर जब आपका पहला स्वरूप आया, तो मुझे यह याद नहीं रहता वो किस दिन आया। जैसे कि सभी संगत आपकी डेट उनको याद रहती है और वो सेलिब्रेट भी करती है उस दिन को, तो और सत्संग करवाती है, तो उन्हें याद रहता है कि गुरु जी का स्वरूप हमारे घर कब आया। तो संगत जी, गुरु जी जब हमारे मन की हर बात सुन लेते हैं,
गुरुजी ने जब हमें बड़े मंदिर पहली बार बुलाया तो वो 14 फ़रवरी 2022 को बुलाया था। संगत जी, इस दिन को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है। मतलब गुरुजी मुझसे ये समझा रहे थे कि तू सोचती थी कि मुझे डेट याद नहीं, आप कब मेरे घर आए थे, तो जब मैं तुझे अब बड़े मंदिर बुला रहा हूँ वैलेंटाइन डे वाले दिन, तो ये तुझे हमेशा याद रहेगा। गुरुजी संगत, जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हमारी सभी बातों का आंसर देते हैं। गुरुजी से जुड़ने के बाद हमारी लाइफ में बहुत से सत्संग दिन रात चलते रहते हैं। मेरे घर में गुरुजी का पहला सत्संग, जो कि एक यादगार दिन है, वो भी गुरुजी ने 9 अप्रैल को करवाया था। उस दिन, जो कि मेरी 9 अप्रैल 2022 को अष्टमी वाले दिन हुआ था, और उस दिन मेरी मम्मी की बरसी भी थी। उस डेट को मैं कभी भूल नहीं सकती। दूसरा सत्संग गुरुजी ने बुद्ध पूर्णिमा 2022 को 13 तारीख को करवाया। वह भी एक यादगार दिन था, क्योंकि वह जुलाई महीना था, जो कि गुरुजी के जन्म दिवस बर्थडे का महीना है। तीसरा सत्संग जो गुरुजी ने करवाया वो भी एक यादगार दिन रहा। वह सत्संग 18 फरवरी 2023 को करवाया, शिवरात्रि वाले दिन। और चौथा सत्संग गुरुजी ने जो करवाया वो 27 मार्च नवरात्रों में 2023 को करवाया। पांचवा सत्संग जो गुरुजी ने करवाया वो 19 अगस्त 2023 हरियाली तीज पर करवाया। और छठा सत्संग गुरुजी ने 16 अक्टूबर 2023 को दूसरे नवरात्रों पर करवाया। संगत जी, गुरुजी का मेरे लिए जवाब ही था कि तू कहती थी कि मुझे याद नहीं रहता स्वरूप मेरे घर किस दिन आया है, मुझे याद नहीं अब, लेकिन जो भी सत्संग मैंने करवाए हैं या तुझे बड़े मंदिर पहली बार बुलाया है, वो तुझे हमेशा याद रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमें अपनी उपस्थिति हमेशा फील करवाते हैं। गुरु जी ने तीसरे सत्संग में चरणों के स्वरूप में अपने दर्शन दिए, और दूसरे चरण स्वरूप में कृष्ण भगवान जी के दर्शन दिए। ओम के दर्शन भी टीके के रूप में मेरे मस्तक पर दिए। हर बार गुरुजी हम अपने दर्शन हमें देते हैं, कभी चोले में, कभी ओम कुशन पर विराजमान हो जाते हैं। गुरुजी अपनी संगत से बहुत प्रेम करते हैं। हम दिल से उन्हें याद करें और गुरुजी ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस हमें उन पर पूर्ण विश्वास रखना है। वह हमारे अंग संग हैं। गुरुजी ने मेरे छोटे अंकल को, यानी कि मेरे छोटे बेटे को, गुरुजी ने सफ़ेद चोले में दर्शन दिए। गुरुजी पल पल हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं। हमें पल पल उनका शुक्राना करना चाहिए। हर गाड़ी पर हमें गुरुजी की ब्लेसिंग दिखना, हर मार्केट में हमें गुरुजी का स्वरूप दर्शन होना, ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही हैं। और संगत जी, एक बार हम कहीं बाहर जा रहे थे, कहीं घूमने, हरिद्वार से ऊपर हिल स्टेशन पे, तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप हमारे साथ चलो, हमें कुछ नहीं पता कहाँ ठहरना है, किस होटल में ठहरना है, क्या कमरा बुक करवाना है, क्योंकि हम तो एक बहुत लंबे टाइम के बाद कहीं घूमने जा रहे थे। और संगत जी, जब हम वहाँ पहुँचे तो जिस पहले होटल में हम रूम बुक करवाने गए और पूछने के लिए गए, वहाँ मेरे अंकल गए थे पूछने, और जब वो वापस गाड़ी में आए तो उन्होंने मुझे बोला कि अंदर तो गुरुजी का स्वरूप रिसेप्शन पर लगा हुआ है। तो मैंने बोला अपने अंकल को, गुरुजी ने हमें यह स्वरूप दर्शन दिए हैं और हम अब यहीं ठहरेंगे। संगत जी, हम और भी होटलों में गए देखने, परंतु लास्ट में हमें वही होटल में रूम मिला। संगत जी, गुरुजी अपनी संगत का पल पल ख्याल रखते हैं। बस अपना हमें कनेक्शन गुरुजी से स्ट्रॉन्ग और बनाकर रखना है। हम चाहे कहीं भी अकेले जाएं, हमें उनको हमेशा ध्यान में रखकर, साथ रखकर चलो गुरुजी हमारे संग अंग संग रहो, वे हमारे साथ होते हैं, ये एहसास करके चलें। गुरुजी हमारे सभी कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं। हम अपनी ज़रूरतों के लिए ही हमेशा भगवान से मांगते रहते हैं। गुरुजी कहते थे, मुझसे मांगो मत, मुझे बस मानो। गुरुजी हमारे भविष्य के लिए क्या अच्छा है हमसे बेहतर जानते हैं। और संगत जी, गुरुजी ने मेरे बड़े बेटे को एक दिन साइकिल से बहुत गहरी चोट लग जाती है, जो कि हमें उसके पैर का ऑपरेशन भी करवाना पड़ता है, और ये तो गुरुजी ही जानते हैं कि उसका कोई बड़ा कष्ट होगा जो उन्होंने छोटा करके उससे कटवा दिया। जय गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। सत्संग सुनाते समय मुझसे बहुत सी गलतियाँ हुई होंगी, गुरुजी और सारी संगत जी मुझे क्षमा करें। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी कैसे हैं और आपको कैसे लगा? कहते हैं गुरु जी का सत्संग और गुरु जी की महिमा का बखान जो आंटी ने किया, और आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो आप जो है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और चलिए संगत जी, आज का जो है कथा और आज की जो बात है, क्योंकि आपको पता है विजयदशमी आने वाली कल, तो विजयदशमी के उस पर आपको एक कथा सुनाते हैं रावण की। और असली जो कथा है, जो लोगों ने भ्रमित किया हुआ है, वो कथा नहीं है संगत जी। जो आपको सुनाएंगे वो रियल है। संगत जी, आपको पता है कि कहते हैं कि रावण के 10 सर थे। 10 सर रावण के नहीं थे सर संगत। रावण के जो थे सर एक ही था, मगर उनके अंदर, रावण के अंदर 10 सर जितनी बुद्धि थी। क्योंकि आपको पता होगा कि
कई कहते हैं कि इतने हाथ थे, इतने पैर थे, ऐसे नहीं होता संगत जी। जो इंसान ने जो बनाया वो एक ही सृष्टि के 2 हाथ 2 पैर बनाए हैं, मगर उतनी ताकत होती है उनके अंदर। जैसे अब कोई मोदी है, मोदी जी हैं, जैसे वो एक बात करेंगे तो हज़ारों जने खड़े हो जाएंगे, उनके हो गए हज़ार हज़ार हाथ। ऐसे ही आपको सोचना है, रावण की बुद्धि बहुत तेज थी, 10 सर जितनी बुद्धि थी। 10 जने जो सोचते थे ना, वो एक जने इतना सोच लेता था। तभी तो उनको चारों वेद कंठ थे। और वो जो है ना, आपको पता होगा कि जो है जब अभिषेक करते हैं, भोलेनाथ का, तो उनका जो है रावण का ही वो जो रावण ने जो जाप करा था उसका ही जाप करते हैं। वो चंड का कोई जाप है, याद नहीं आ रहा, वो जाप करते हैं। तो रावण का जाप देखिए अभिषेक के टाइम करते हैं। देखिए कितना महान रावण था। उससे गलती क्या हुई रावण से? संगत जी, रावण से गलती तो एक गलती क्या हुई उनसे कि उन्होंने, देखिए संगत जी, पहले क्या होता था, पहले जो है अपना वर कन्या खुद चुनती थी। तो आजकल भी जो है आपने देखा होगा बाहर देश में अपना वर खुद चुनते हैं, तो कन्या दुखी रहती हैं। तो क्या हुआ, कन्या दुखी रहने से क्या होता है कि अपना वर खुद चुनती थी। तो इसीलिए उस टाइम भी यही था, स्वयंवर में तो खुद वर चुनना स्वयंवर होता था। तो शूर्पणखा जो थी बहुत सुंदर थी। और क्या हुआ कि शूर्पणखा को जैसे अब आपको पता होगा कि शूर्पणखा का जो महत्व है, और रावण की बहन थी वो। तो और ये हमने बना ली है बातें कि वो राक्षस होती है, राक्षस वृत्ति के चेहरा वैसा थोड़ी। तो संगत जी, ये खाली एक चेहरा बनाने की बात है, ये खाली समझाने के लिए होता है, मगर चेहरा सुंदर ही था उसका। और गुरु की कृपा आप पर होगी। तो संगत जी, आपको बता दूं कि ये जो है, आपको बता दिए कि रावण बहुत ज्ञानी था। और उसके घर के अंदर खुद कपड़े धोती थी हवा, बसंत कपड़े धोती थी। और सूरज चांद खाना बनाते थे, सूरज खाना बनाते थे उसके घर पे आके। तब ये तो अब है ना, हम सूरज ऊर्जा से जो खाना बनाते, पहले रावण ने ये कर लिया था संगत जी। और काल को पावे से बांध लिया था। काल को पावे से बांधना मीनिंग कि वो इतना लगन में पूजा करता था, इतनी लगन में पूजा करता था। उसने अपने 10 सर जितने सोचता था, उसने क्या संगत जी, इतनी लगन से पूजा करता था। उसने शिव जी के ऊपर अपनी जो है अपने सर काट के चढ़ा दिए थे। 10 सर, एक सर काटा फिर चढ़ा दिया, दूसरा सर काटा फिर चढ़ा दिया, 10 बार सर चढ़ा दिया था शिव जी के ऊपर। तो देखिए, उन्होंने मांगा नहीं था, शिव जी ने उनसे मांगा नहीं था, तब भी उन्होंने उन पे कुर्बान कर दिया। तो इतना प्रेम करते हैं शिव जी से, और इतना धार्मिक थे। और बहुत तो ये बताइए गलती क्या हुई उनसे? तो शिव जी ने उनसे वरदान मांगा। तो यही तो है कि उन्होंने फिर से उनका शरीर वापस ले आए। तो ये है कि शिव उनको वरदान मिला था कि तुम्हारी जो है इतनी वो है। तो ये है बात। तो आपको रावण ज्ञानी था, क्योंकि तभी तो रामचंद्र जी ने लास्ट में लक्ष्मण जी को क्यों भेजा था कि जाओ उनसे ज्ञान ले लो। तो उन्होंने क्या कहा था, कभी भी जो आज करो, जो आज करना वो आज ही कर दो, उस पर छोड़ो मत। क्योंकि रावण ने क्या करा था कि अपनी वो जो है कुछ करने वाला था, वो सीढ़ियाँ बनाने, सोने की सीढ़ियाँ बनाने वाला था। आज करूँगा नहीं कर पाया था। तो और कभी भी उसने बोला था कि कभी भी अपना भेद किसी अपने को मत बताना। तो ये उसने शिक्षा दी थी। तो काफ़ी एक शिक्षा और दी थी। और जो है आपको सोचना है कि रावण ज्ञानी था, तभी तो उन्होंने मत्था टेकने राम ने बोला। तो उन्होंने सीता को हाथ तक नहीं लगाया था संगत जी, क्योंकि वो तो खाली उनको पता था कि श्री राम आए हैं तो उनसे मुक्ति होगी। तो वो एक विध बनती संगत जी। तो आप देखे होंगे जब रावण जलाते हैं उसके पहले उसकी पूजा करते हैं, प्रसाद बांटते हैं। क्यों करते हैं? तो सबको पता है कि ज्ञानी था, मगर दुनिया है भेड़ चाल है दुनिया। तो आजकल तो घर घर में रावण है संगत जी, घर घर में रावण है। और घर घर में ही रावण का वृत्ति के लोग हैं। और ये जो आजकल ना रिश्तेदारी का कोई पवित्रता रह गई है, किसी रिश्ते में पवित्रता नहीं रह गई। आजकल एजिड आदमी भी रावण की तरह ही हो गया है। वो तो
रावण से क्या गुजरा होगा। रावण तो स्त्री को हाथ नहीं लगाया था, सीता को, मगर आज तो जो एजड आदमी है वो बच्चों को नहीं छोड़ रहे, रेप कर रहे हैं, इतना गलत काम कर रहे हैं एजड आदमी। तो वासना उनकी कहाँ गई है? वासना कभी खत्म नहीं होती संगत जी, वासना हमेशा रहती है। शरीर बुजुर्ग हो जाता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, मगर वासना तो जिंदा रहती है ना। वो वासना ही हमसे गलत काम कराती है। जैसे रावण का आपको पता चल गया रावण क्या था, और रावण की और एक शूर्पणखा, मैंने बोलते कि खुद वर चुनने का पहले प्रचलन था, तो उसने खुद वर चुना था। राम जो लक्ष्मण जी खुद भी तो अब कुछ लक्ष्मण जी समझा सकते थे प्यार से, क्योंकि ये तो पहले के टाइम में ये होता था, तो उसने भी यही करा। तो संगत जी आजकल भी देखोगे आपको जो कानून चलता है, कि कैसे कैसे कानून चल गया, वो कानून चला है ना, तो वो फॉलो कर रही थी। तो प्यार से समझा सकते थे। नाक काटने के, किसी का नाक काटना, उसका नाक बहुत सुंदर था, नाक काटना तो बहुत औरत की कहते हैं इंसल्ट करने में। देखो हम कोई धर्म नहीं कहता कि तुम औरत की इंसल्ट करो, ठीक है ना। तो आपको सोचना है ये कि ये चीज़ें कि हमें जो है सूर्यमुखा का मंदिर भी है नासिक में, आप जा सकते हैं, और रावण का मंदिर भी है देखिए। तो वहाँ पे राम को कुछ होता है जैसे यहाँ पे होता है, वहाँ पे उनसे करते हैं। तो ये आपको सोचना है कि रावण भी ज्ञानी था, मगर उसमें घमंड आ गया था। घमंड ही एक आदमी को, क्योंकि वो हार गया था संगत जी। हारे वाले के साथ जो हार जाता है ना, उसके साथ जो जीतू के साथ चलते हैं, जो जीत जाता है उसके साथ लोग चलते हैं। हार के साथ कौन चलता है संगत जी? जो हार जाता है उसका कोई चलता ही नहीं है। तो ऐसे ही होता है संगत जी। रामचंद्र जी भी तो इंसान ही थे संगत जी। आप वो उन्होंने जो रामायण लिखी थी, आपने रामायण से नहीं जुड़े, आप राम से जुड़ गए। आपने कथा से जुड़ना था, ज्ञान से जुड़ना था। ज्ञान से जुड़िए, राम से नहीं। और गीता से नहीं, गीता से जुड़िए, कृष्ण से नहीं। आपने गीता पूजा रामचंद्र की स्वरूप याद करने के लिए होता है, पूजा करने के लिए नहीं होता संगत जी। ये सोच लीजिए, समझ लीजिए, और गुरु की कृपा होगी। आपको दशहरे की मुबारकियों आने वाले, और आप एंजॉय करें, और गुरु की कृपा हो, और अच्छे अच्छे काम करें, और गुरु की कृपा आप पर होगी। गुरु की, और आप संगत जी अपना सत्संग भी शेयर करा करें, और सत्संग पूरा सुना करें। और सत्संग शेयर करने से आपकी गुरु कष्ट दूर करेगा, और गुरु मेहर करेगा आप पर। और गुरु मेहर क्यों नहीं करेगा? और आप भी ज्वाइंट बटन पे जाकर मेंबर बन सकते हैं। आपको स्पेशल सबसे पहले वीडियो मिलेगी, सबसे पहले कमेंट करेंगे वो नज़र आएगा, वो वहीं पे रुक जाएगा कमेंट। जो आपको लाइफ में लाइव स्ट्रीम भी आपके लिए स्पेशल करेंगे। जो आपकी कोई समस्या है, कोई आपको दिक्कत है, वो लाइव स्ट्रीम आपके लिए स्पेशल हम करेंगे, और उसकी जो है आपको सबसे पहले जानकारी देंगे। जैसे कोई आपकी जानकारी लाइव स्ट्रीम में आपको पूरी जानकारी देंगे। जो आप हमारे मेंबर बन जाएंगे। मेंबर बनने की ज्वाइन बटन में जाइए, जो सब्सक्राइब बटन के साथ में है नीला सा, और ज्वाइन बटन, और गुरु की कृपा आप पर हो, और गुरु की मेहर हो, और सत्संग सुनकर अपना जीवन सफल बनाइए। और गुरु आपको हर पल कृपा करे, हर पल आपके अंग संग रहे, और हर पल आपको गुरु मेहर करता रहे। और गुरु मेहर करता है, मगर हमें जो है ना गुरु से हम निराश हो जाते हैं। गुरु पे विश्वास रखें, गुरु पे विश्वास रखेंगे सब कुछ मिलेगा। विश्वास और अमृत वेला से संभालना ही है आपको संगत जी। अमृत वेला संभालिए, गुरु मेहर करेगा, गुरु कृपा करेगा, और गुरु कृपा करेगा तो सारे कष्ट आपके दूर होंगे। सारे कष्ट दूर होंगे तो आपको कुछ ना कुछ गुरु देगा ही। लेगा क्या? देने वाला गुरु लेता नहीं, गुरु को जरूरत ही नहीं लेने की। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय जय।